25वें टेस्ट का आज डिस्कशन हम लोग करने चल रहे हैं बेटा। 25 टेस्ट हो गए हैं। ओके, 25वें टेस्ट का ये पहला जो क्वेश्चन आपके सामने है, आईपीसी नाम बताना है इस दोनों दिए गए कंपाउंड का। पहला कंपाउंड और दूसरा कंपाउंड दोनों ही हाइड्रोकार्बन है, एल्केन है। नामकरण करते हैं हम लोग, नॉमेनक्लेचर करते हैं इनका, नेमिंग करते हैं। सबसे पहले हम पेरेंट चेन इनका पकड़ेंगे बेटा। तो 1 2 3 4 और ये 5, कितने कार्बन का पेरेंट चेन हुआ? 5 कार्बन का। और किस कार्बन पर मेथिल लगा है? तीसरे कार्बन पर। देखिए मेथिल यहां लगा है, तो 3 मेथिल पेंटेन। नाम इसका हो गया 3 मेथिल पेंटेन। इसका नाम हो गया भैया 3 मेथिल पेंटेन। ओके, पहले वाले कंपाउंड का नाम। और दूसरे कंपाउंड का नामकरण हम लोग कर लेते हैं। अब दूसरे कंपाउंड का नाम अगर आप करोगे और ऊपर से गिनोगे अगर, तो 1 2 3, नीचे चाहे आप आए 4 और चाहे इधर जाए 4, तीसरे पर मेथिल माना जाएगा। लेकिन अगर हम ऊपर से चलते हैं तो तीसरे पर मेथिल आएगा सब्स्टिट्यूएंट। और अगर हम नीचे से चलते हैं 1 2 3 और ये 4, तो मेथिल किस पे माना जाएगा? दूसरे पर। तो नंबरिंग हम हमेशा उधर से चलते हैं जिस तरफ से सब्स्टिट्यूएंट हमारा पहले पड़ता हो। स्पष्ट ही बात, नामकरण कर लीजिए इसका। 4 कार्बन का पेरेंट चेन हुआ, देखिए 1 2 3 और ये 4। ब्यूटेन हुआ, दूसरे पर क्या लगा? मेथिल। नाम क्या हुआ? 2 मेथिल ब्यूटेन। तो दूसरे का नाम हो जाएगा 2 मेथिल ब्यूटेन। ढूंढिए इसमें कोई ऑप्शन मैच कर रहा है, इसमें ढूंढ लीजिए भैया। यस, ये 4th ऑप्शन मैच कर रहा है। पहले का नाम 3 मेथिल पेंटेन और दूसरे का नाम 2 मेथिल ब्यूटेन। अगले सवाल पर चलें बेटा। आइए दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। कह रहे हैं ऑन डायरेक्ट नाइट्रेशन ऑफ एनिलीन द फॉर्म्ड प्रोडक्ट विल बी। तो आपको जानकारी के लिए बता दिया जाए कि जब भी हम लोग एनिलीन का डायरेक्ट नाइट्रेशन कराते हैं तो इसमें पैरा नाइट्रो एनिलीन 51%, मेटा नाइट्रो एनिलीन 47% और अर्थो नाइट्रो एनिलीन मात्र 2% बनता है बेटा। ये बात आप जब क्लास में पढ़ रहे थे तो पूरी मैकेनिज्म के साथ आपको दिखाया गया था। वहीं पर आपको बताया गया था कि मेटा आइसोमर इसमें क्यों बनता है या मेटा डेरिवेटिव क्यों बनता है। तो जानकारी के लिए आपको बता दिया जाए कि ये एनिलीन जो NH2 ग्रुप है, ये बेसिक ग्रुप हैं। एसिड की उपस्थिति में ये साल्ट बनाते हैं, नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट नाइट्रोजन हो जाता है, जिस वजह से ये इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी इसके ऊपर जनरेट हो जाती है। ये डीएक्टिवेटिंग ग्रुप की तरह वर्क करने लगते हैं, -M ग्रुप बन जाते हैं और आने वाला इनकमिंग नाइट्रो ग्रुप या इलेक्ट्रोफाइल आकर के वो मेटा पोजीशन पर लगता है और ये सिग्निफिकेंट अमाउंट में बनता है। देखिए कितना बन रहा है, 47%। तो आप ये कह के नहीं भाग सकते कि इसमें सिर्फ अर्थो और पैरा ही बनते हैं, मेटा भी बनते हैं। ये एनिलीन का केस याद रखिएगा। इसमें ऑप्शंस जो दे रहे हैं, कह रहे हैं अर्थो नाइट्रो एनिलीन, पैरा नाइट्रो एनिलीन, मेटा नाइट्रो एनिलीन, तो जान ले सारे क्या हो जाएंगे? ऑल। स्पष्ट। अगले क्वेश्चन पे आ जाएं। ब्रोमीन एक्वस विल गिव व्हाइट प्रेसिपिटेट विद। अब ये जान लें, चाहे आप यहां पर आप ग्रुप लगा दें, ठीक है, और इसका आप नाइट्रेशन ब्रोमिनेशन कराएं,
ठीक है। अगर ये ग्रुप जो G है या OH हो या ये NH2 हो, दोनों में से कोई भी ग्रुप हो अगर, ठीक है, तो यहां पर जो प्रोडक्ट बन करके आएगा बेटा, यहां पर भी नाइट्रो लगेगा, यहां पर भी नाइट्रो लगेगा और यहां पर भी नाइट्रो लगेगा। स्पष्ट? तो ये हो, अगर मान लीजिए यहां OH लगा है तो ये 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल होगा। अगर यहां NH2 लगा होगा तो 2,4,6 ट्राई नाइट्रो एनिलीन बनेगा। और ये जो PPT आएगा बेटा, ये व्हाइट PPT होगा। अच्छी तरह से इसको बैठा लें। इसलिए फिनॉल और एनिलीन दोनों व्हाइट PPT देंगे। आंसर इसमें क्या करेक्ट हो जाएगा? बोथ। स्पष्ट? अगले क्वेश्चन पे आ जाए भैया। कह रहे हैं टालवीन का क्लोरीनेशन कराया जा रहा है। कह रहे हैं बताइए प्रोडक्ट क्या बन रहा होगा। जाहिर सी बात है कि जब आप क्लोरीनेशन कराओगे लाइट की उपस्थिति में, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा। क्लियर? अगर फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा तो रिंग में तो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन होना नहीं है। ओके, सब्स्टिट्यूशन कहां होगा? मेथिल ग्रुप पर होगा। तो मेथिल से एक H हटेगा और एक Cl फ्री रेडिकल आकर के लग जाएगा। तो अगर Cl आकर के लगेगा मेथिल ग्रुप में, तो देखिए यहां मेथिल रिंग में लगा दिए हैं, रिंग में लगा दिए हैं, रिंग में लगा दिए, यहीं पर मेथिल लगा हुआ है एल्काइल ग्रुप के अंदर। तो प्रोडक्ट इसका जो बन करके आएगा बेटा, यही बनेगा। ध्यान दें, ये हो जाएगा CH2Cl। आंसर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? डी। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। द ओरिएंटेशन ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑर्थो मेटा पैरा फ्रॉम एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इज गवर्न्ड बाई, किसके द्वारा गवर्न होगा? उसके द्वारा गवर्न होता है जो ग्रुप पहले से बेंजीन रिंग पर अटैच होता है। जब वो पहले से अटैच रहेगा वही डिसाइड करता है, वही गवर्न करता है, वही निर्णय लेता है कि आने वाला इलेक्ट्रोफाइल अर्थो पर लगेगा कि मेटा पे लगेगा कि पैरा पर लगेगा। स्पष्ट? इसमें आंसर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? यस, सी आंसर करेक्ट होगा। द टाइप ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ऑलरेडी प्रेजेंट इन द एरोमेटिक रिंग, वही डिसाइड करेगा कि कहां पर आकर के ग्रुप लगना है। क्लियर? अगले क्वेश्चन में, द प्रिंसिपल रिएक्शन ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड विल बी। तो वैसे तो आप कह सकते हैं कि ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है, लेकिन होता क्या है आप ध्यान दें। ये बेंजीन रिंग है, ठीक है। अब मान लीजिए इसका आप नाइट्रेशन करा रहे हैं, तो ये जो नाइट्रो ग्रुप आएगा, ठीक है, ये आकर के इसी बेंजीन रिंग पर अटैक करेगा। ये पहले सिग्मा कॉम्प्लेक्स बनाता है, पहले पाई कॉम्प्लेक्स बनाता है, फिर ये सिग्मा कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट होता है एरिनियम आयन में। ये देखना, ये बना, एरोमेटिसिटी इनकी लूज हुई, ऐसे गए और ये दोनों बांड बना लेते हैं बेटा। ये देखना, ये बांड बनाए। तो पहले क्या हुआ इलेक्ट्रोफाइल का? एडिशन, और बाद में इसी में से H निकल करके बाहर आ जाता है। इसको लेने के लिए यहां कोई ना कोई बेस मौजूद होगा। ये देखना, यहां निगेटिव आ जाएगा और निगेटिव पॉजिटिव दोनों क्या कर लेंगे? बॉन्ड बना लेंगे, H प्लस निकल करके बाहर आ जाएगा। स्पष्ट? इस H प्लस को लेने के लिए कोई ना कोई मीडियम में जब आप लूइस एसिड लेते हैं तो वही बेस बनाता है, अपने कॉन्जुगेट बेस में कन्वर्ट होता है, वही कॉन्जुगेट बेस आकर के H को लेके चला जाता है, H को बाहर कर देता है। तो अगर आप यहां देखें तो एक्चुअल में हो क्या रहा है, इलेक्ट्रोफाइल का पहले एडिशन हुआ और फिर उसके बाद इलेक्ट्रोफाइल का एलिमिनेशन हुआ। स्पष्ट? भाई H प्लस क्या था? इलेक्ट्रोफाइल ही था। NO2 प्लस क्या था? इलेक्ट्रोफाइल ही था। तो इसमें पहला आंसर करेक्ट हो जाएगा क्या? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन विद एलिमिनेशन, यानी कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन होता है और दूसरे इलेक्ट्रोफाइल का एलिमिनेशन होता है। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखें, द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज। यहां पर जो रिएक्शन आप लेकर के चल रहे हैं बेटा, ये देखना, इसी पर आप क्लोरीन का आप एडिशन करा रहे हैं।
यहाँ पर लगा H, यहाँ पर लगे H, यहाँ पर लगा H, यहाँ पर लगे H, यहाँ पर लगे H, यहाँ पर लगा H। ठीक है, अब इनका बांड ये टूट जाएगा, अंदर का डबल बांड बेटा। जब अंदर का डबल बांड ये टूटेगा तो देखना यहाँ 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 और यहाँ फेटकल जनरेट होंगे। ठीक है, और यही जो 3 मोल Cl2 है, 1 मोल जो Cl2 है 2 Cl एटम जनरेट करेगा ऐसे, ये जाकर के जगह जगह इसी ऐड हो जाएंगे। एक यहाँ लगा Cl, एक यहाँ लगा Cl, एक यहाँ लगा Cl, एक यहाँ लगा Cl, एक यहाँ लगे Cl, एक यहाँ लगे Cl, C6 H6 Cl6, ये कंपाउंड बन करके आएगा C6 H6 Cl6। स्पष्ट? तो कंपाउंड कौन सा बनेगा भैया? C। इसी को हम लोग लिंडेन कहते हैं, इसी को हम लोग गैमेक्सीन कहते हैं, इसी को कंपाउंड नंबर 666 कहा जाता है। स्पष्ट? आइए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। इस कंपाउंड का KMnO4 के साथ हॉट एसिडिक कंडीशन में ऑक्सीडेशन कराया जा रहा है। आपको बताया गया था कार्बन चाहे जितने लंबे चेन के हों, इररिस्पेक्टिव ऑफ लेंथ, जब भी एरोमेटिक रिंग से वो लेंथ लगा होगा वो एक कार्बन के ओइक एसिड में कन्वर्ट होता है। स्पष्ट? तो कंपाउंड जो यहां बन रहा होगा बेटा, स्पष्ट बिल्कुल एकदम जान ले, ये COOH में कन्वर्ट होगा, यानी बेंजोइक एसिड में। कोई ऑप्शन है इसमें मैच? पहला ही आंसर मैच कर रहा है। ध्यान से देख लें, दिख रहा है? थोड़ा हम इधर हट जा रहे हैं। सवाल दिखा आपको? अगले क्वेश्चन पे आ जाए भैया। कह रहे हैं पहले हम इसका बेंजीन का क्लोरीनेशन करा रहे हैं। करा दीजिए क्लोरीनेशन, ये लीजिए, इसमें क्लोरोबेंजीन लग जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद नाइट्रेशन इसका करा रहे हैं। जब आप इसका नाइट्रेशन कराएंगे तो नाइट्रो ग्रुप पैरा पोजीशन पर जाकर लगेगा, स्टेबल कंपाउंड वही बनेगा भैया। ये देखना, ये लगा। ठीक है, और यहीं पर अगर आप देखें तो इसमें पहले नाइट्रेशन कराया जा रहा है, करा दिए नाइट्रेशन। ठीक है, उसके बाद फिर क्लोरीनेशन कराया जा रहा है, तो अब नाइट्रो के मेटा पोजीशन पर आकर के Cl लगेगा भैया। ठीक है, कह रहे हैं A और B में रिलेशन क्या है? जाहिर सी बात है ये पैरा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन है, या कह सकते हैं पैरा क्लोरो नाइट्रोबेंजीन है, और ये मेटा क्लोरो नाइट्रोबेंजीन है, तो दोनों एक दूसरे के क्या हुए? पोजीशन आइसोमर। तो आंसर कौन सा करेक्ट हो जाएगा बेटा? सेकंड आंसर करेक्ट होगा। देख लें ध्यान से, कोई दिक्कत? अगले क्वेश्चन पे आ जाए। कह रहे हैं ये मेथॉक्सी ग्रुप है, इनडायरेक्ट आप इसे कह सकते हैं -I ग्रुप। ये है -I ग्रुप, और ब्रोमीन भी क्या है? -I ग्रुप। यहां देखना निगेटिव चार्ज है, तो ये जो निगेटिव है दोनों तरफ -I के द्वारा स्टेबलाइज हो रहा होगा, कि ये खींच करके इसको और पॉजिटिव दे रहा होगा, ये भी खींच करके इसको और पॉजिटिव दे रहा होगा, यानी इसके बोझ को कम कर रहा होगा। और यहां पर अगर आप देखें तो एक तरफ -I के द्वारा ये खींचा जा रहा होगा, और ये दूर है इसलिए इफेक्ट इस पर कम लगा रहा होगा। तो इस एनायन पर कम से कम बोझ है, स्टेबिलिटी इसकी ज्यादा होगी, तो फर्स्ट वाले की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी सेकंड वाले से, तो ये होगा फर्स्ट इज मोर स्टेबल देन सेकंड। तो आंसर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? फर्स्ट। क्लियर? अगले क्वेश्चन पे आ जाए भैया। बेंजीन रिंग का वो नाइट्रेशन कर रहे हैं बेटा, ये लीजिए नाइट्रेशन करा दिए हम भैया, ये नाइट्रेशन करा दिए। ठीक है, फिर टिन और कंसंट्रेट HCl के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, ये कंपाउंड एनिलीन बन जाएगा। क्यों? रिडक्शन हो जाएगा बेटा। ये देखिए कंपाउंड कौन सा बना? C। बिल्कुल सिंपल रिएक्शन है सब। इसका नाइट्रेशन करा रहे हैं, जाहिर सी बात है जो की एटम है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। अगर की एटम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा तो पूरा का पूरा ग्रुप -M की तरह बिहेव करेगा। अच्छी तरह से बात क्लास में पढ़ाया गया था बेटा, समझ में आ रहा है ना? ठीक है, अब इसका आप नाइट्रेशन कराइए। जब आप इसका नाइट्रेशन कराएंगे तो ये मेटा पोजीशन पर नाइट्रो ग्रुप जोड़ देगा ले आकर के,
लगा दीजिए मेटा पोजीशन पर नाइट्रो ग्रुप। ये स्टोफिनोन था, मेटा पोजीशन पर नाइट्रो ग्रुप लगाए। जिंक अमलगम कंसंट्रेट HCl के साथ हम रिड्यूस कर रहे हैं इसको। अब यहां पर रिएक्शन कौन सा होगा? क्लीमेंसन रिडक्शन। और ये रिएक्शन कौन सा है? नाइट्रेशन। तो CO ग्रुप को किस में कन्वर्ट कर देगा? CH2 में। तो कंपाउंड देखिए हमारा ये बनकर क्या रहा होगा? ये कंपाउंड बना। ढूंढिए इसमें कोई कंपाउंड मैच कर रहा है? यस, ये D वाला कंपाउंड मैच कर रहा है। यही तो ना CH2 CH3। स्पष्ट? अगले सवाल पे आ जाएं। पहले एनिलीन का हम ब्रोमिनेशन कराए। करा दीजिए ब्रोमिनेशन, कोई समस्या कोई दिक्कत नहीं है। ये देखना, जब एनिलीन का ब्रोमिनेशन कराएंगे तो 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन बनेगा। हम यही कंपाउंड बना दे रहे हैं इसका। ये देखना, ये है NH2 ब्रोमीन 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 और यहाँ रिंग बनेगा। बाद में क्या करा इन्होंने? NO2 HCl 0 से 5 डिग्री डाइजोटाइजेशन कराया और बाद में H3PO2 लगाया। ठीक है, तो डाइजोटाइजेशन के बाद H3PO2 लगेगा तो N2 गायब हो जाएगा सीधे सीधे। यानी इसमें दो काम हो रहा है। इसका रिएक्शन पहले NaNO2 HCl से कराया गया तो कंपाउंड देखिए ये बन करके आया। ठीक है, और बाद में H3PO2 ये क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट, हाइड्राइड जनरेट करेगा, H आकर के ही लग जाएगा। तो कंपाउंड देखिए बन करके आए बेटा, यहाँ ब्रोमो यहाँ ब्रोमो यहाँ ब्रोमो। स्पष्ट? देखिए उसी के नीचे कंपाउंड ये वाला करेक्ट हो रहा होगा। क्लियर? अगले सवाल पे आ जाएं। द रिएक्शन बेंजीन डाइजोनियम साल्ट कॉपर Cl HCl, ये कौन सा रिएक्शन है? सैंडमेयर रिएक्शन। स्पष्ट? ये साल्ट बना तो सैंडमेयर रिएक्शन देखिए यहां लग गया भैया। द मेजर प्रोडक्ट इन द रिएक्शन, ध्यान से अगर आप देखें तो इसके साथ जो की एटम इलेक्ट्रॉन रिच और इसके साथ की एटम इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट। कैसे? ये देखना, यहां निगेटिव यहां क्या आ जाएगा? पॉजिटिव। तो बेंजीन रिंग कौन ज्यादा एक्टिवेटेड होगा? जिसका की एटम इलेक्ट्रॉन रिच होगा। ये की एटम इलेक्ट्रॉन रिच, इसके अर्थों पर या पैरा पर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। तो पैरा पर अगर अटैक करेगा तो ज्यादा स्टेबल होगा क्योंकि इसके लोन पेयर से वो दूर होगा। तो नाइट्रो ग्रुप कहां लगेगा? पैरा पर। तो देखिए कोई ऑप्शन है पैरा वाला? यस, डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। अगले सवाल पे आ जाएं, 16 नंबर सवाल पर कह रहे हैं व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज आर एंटी एरोमेटिक 4 पाई इलेक्ट्रॉन। ये देखना, यहाँ 2 पाई इलेक्ट्रॉन एरोमेटिक, 2 2 4 और ये 2 6 एरोमेटिक। तो ये कंपाउंड हुआ एरोमेटिक, ये कंपाउंड हुआ एरोमेटिक, 2 2 4 ये क्या हो गए? एंटी एरोमेटिक। ये भी क्या हो गए? एंटी एरोमेटिक। तो 3 और 4 ये एंटी एरोमेटिक होंगे। पहला आंसर इसमें करेक्ट हो जाएगा। देख लें ध्यान से, 4n पाई इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो करता है ना। When sodium benzoate is heated with soda lime, अगर सोडियम बेंजोएट को हम सोडा लाइम के साथ हीट कर दें, ये देखिए बेटा, सोडा या लाइम के साथ अगर हम हीट कर दें, शॉर्टकट में देखिए हम आपको समझा दे रहे हैं, हालांकि इसकी पूरी मैकेनिज्म बताई गई है, कार्बन आयन के थ्रू ये सब रिएक्शंस जाते हैं, पूरी स्टाइल इसी समझाई गई है आपको। तो कंपाउंड यहाँ क्या बनेगा? बेंजीन रिंग। इसमें ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? सी। स्पष्ट?
व्हिच ऑफ द फॉलोइंग शोज इनकरेक्ट पोजीशन फॉर ESR रिएक्शन। अब जैसे यहां देखें आप, मेथिल है तो अर्थो पर और पैरा पर अटैक करेगा, अर्थो पर अटैक करा रहे हैं, ये सही है। Cl है, अर्थो और पैरा, पैरा वाला दिया गया है, सही है। नाइट्रो है, मेटा डायरेक्टिंग होता, मेटा लग रहा है। अब CHO क्या, मेटा डायरेक्टिंग, तो अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल इसके मेटा पर आना चाहिए ना, और दिखा कहां रहे हैं डायरेक्शन इसका, पैरा पर, तो ये क्या हो गया, गलत। क्लियर। अगला सवाल देखें। द फॉलोइंग रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, बताएं जरा, ये जो रिएक्शन है ये किसका एग्जाम्पल है? अरे इसको आप फिडलक्राफ्ट रिएक्शन को नहीं पहचान पा रहे हैं। एरोमेटिक कंपाउंड मेथिल क्लोराइड एनहाइड्रस LCl3 लुईस एसिड की उपस्थिति में टाल्विन और HCl का फॉर्मेशन हो रहा, सिंपलेस्ट रिएक्शन एरोमेटिक रिएक्शन में। क्लियर। तो आंसर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, सी। अगला सवाल देखिए, कह रहे व्हिच डेरिवेटिव ऑफ फिनॉल गिव्स एफरवेसेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ये है ट्राइनाइट्रोफिनॉल पिक्रिक एसिड। अगर इनका रिएक्शन हम सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ कराएंगे तो ये हो गया स्ट्रॉन्गर एसिड, और ये हो गया साल्ट ऑफ इसका, इससे वीकर एसिड का। तो स्ट्रॉन्गर एसिड अपने से वीकर एसिड के साल्ट को उसके करस्पॉन्डिंग एसिड में कन्वर्ट कर देगा, तो ये बना लेगा साल्ट। ये देखना भैया, ये साल्ट बना लेगा। साथ में बनेगा H2O और CO2, ये दोनों मिलकर क्या बनाए, H2CO3। ये क्या रिलीज कर रहा है, एफरवेसेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो जिस एसिड का ये साल्ट है कार्बोनिक एसिड, उससे एसिडिक स्ट्रेंथ पिक्रिक एसिड का ज्यादा होता है, तो पिक्रिक एसिड यानी कि ये देगा, ठीक है। और तो सब देखिए वीकर एसिड है उससे, तो इसमें आंसर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट। क्लियर। अगले क्वेश्चन पे आ जाए, कह रहे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नेम ऑफ सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन कंपाउंड इज नॉट करेक्ट। कौन नाम इसका सही नहीं है। अब देखना 2 पर लगा क्लोरो, 4 पर मेथिल लगे हैं, एनिसाल, देखना 1 2 3 4 नाम करेक्ट है, नीचे लिखा गया है। अब यहां अगर आप देखें तो 1 2 3 4, 4 पे लगा एथिल, 2 पे लगे मेथिल, एनिलीन बिल्कुल करेक्ट है। अब अगर आप यहां देखें 4 क्लोरो, ठीक है, 4 क्लोरो, अगर मान लो इसको हम 1 नंबर मान ले रहे हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, कह रहे 4 क्लोरो, ठीक, कह रहे 1 3 डाई नाइट्रोबेंजीन, तो ये नाइट्रो तो है नहीं 3 पर, 3 पर क्या लगा है, मेथिल। बोलिए तो ये नाम क्या हो गया, गलत। ये तो मजाक किया गया है आपके साथ। द मोस्ट स्टेबल फ्री रेडिकल एमंग द फॉलोइंग इज, सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा, तो सबसे ज्यादा स्टेबल ये टर्शियरी फ्री रेडिकल होगा। आप देखिए यहां 3 3 6 अल्फा हाइड्रोजन भी है यहां पर देखिए कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, यहां पर 3 अल्फा हाइड्रोजन है, और यहां पर 2 अल्फा हाइड्रोजन है। स्पष्ट। तो अगर आप स्टेबिलिटी का आर्डर देखोगे तो सबसे ज्यादा जो स्टेबल निकल करके आएगा डी, उसके बाद आएगा बी, उसके बाद आएगा, अगर आप देखें तो ए तो खाली इसके साथ जा रहा होगा, तो उसके बाद आ जाएगा सी, उसके बाद तब कौन आ जाएगा, ए। स्पष्ट। तो आर्डर अगर आप यहां देखें इस टाइप से, इसमें सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा भैया, डी वाला निकल करके आएगा। क्लियर। अगले क्वेश्चन में आ जाए, कह रहे हैं द करेक्ट स्ट्रक्चर फॉर ट्राइफेनिल ब्रोमोमीथेन, ट्राइफेनिल ब्रोमोमीथेन, तो भैया ये हो गया मीथेन, H लगा H लगा H लगे H लगे, ठीक है। इस मीथेन में 3 फेनिल लगा दे रहे हैं हम, PH लगा, PH लगे, और ये PH लगा, फेनिल फेनिल फेनिल, और इस H के स्थान पर हम क्या लगा दे रहे हैं, ब्रोमो। तो देखिए 3 फेनिल लगा 1 ब्रोमो लगा, ये आंसर करेक्ट हो जाएगा।
करें which of the following reactions is not an example of electrophilic substitution in benzene ring? कौन रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं है? ये देखना, यहां से Cl प्लस आएगा, अटैक करेगा रिंग पर, ये ESR है, ठीक है। अगर आप यहां देखें तो यहां पर CH3CO, ये एसाइल ग्रुप जाकर क्या करेगा रिंग पर, अटैक करेगा। ये है FCR, और FCR में क्या है, ये एसाइलेशन। एसाइलेशन क्या बल्कि कह सकते हैं एसिटाइलेशन है, एसिटिल ग्रुप इंट्रोड्यूस हो रहे हैं ना बेटा, ये कहलाएगा एसिटाइलेशन। और एसिटाइलेशन रिएक्शन भी क्या होता है, ESR ही होता है। यहां देखना सल्फोनेशन हुआ, ये भी रिएक्शन क्या है, ESR है। ये देखना, ये जो रिएक्शन हो रहा है ये फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन है, ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं है। तो इसमें सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। ध्यान से देख लें बेटा, हम हट जा रहे हैं थोड़ा आगे से, क्लियर। अगले क्वेश्चन पे जरा आ जाए। करें नेम द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस। इन रिएक्शंस के प्रोडक्ट बताने हैं। आप देखिए, बेंजीन का रिएक्शन मेथिल क्लोराइड के साथ कराया जा रहा है, AlCl3 की उपस्थिति में, FCR है। इसमें क्या बन रहा होगा, टालवीन बन रहे होंगे। बेंजीन का रिएक्शन एसिटिल क्लोराइड के साथ कराया जा रहा है। हम सारे रिएक्शन दिखा दे रहे हैं। जैसे पहला रिएक्शन ये है, सब में बेंजीन ही लिए हैं, कोई दिक्कत नहीं। टूटा यहीं से, ये टालवीन बना, ठीक है। दूसरे में क्या कर रहे हैं, एसिटिल क्लोराइड से रिएक्शन करा रहे हैं, यहां से बॉन्ड टूट जाएगा, यह इलेक्ट्रोफाइल जाके अटैक करेगा। इसमें क्या बनेगा, एसिटोफिनोन, एस्टोफिनोन। और इसमें क्या बन रहा भैया, टालवीन बन रहा है। और इसमें क्या कर रहे हैं, फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करा रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेट H2SO4, क्लियर बात। तो अगर आप यहां देखें तो ये पहले तो दो ऑप्शन आप पहले मैच कराइए। पहला क्लोरोमीथेन गलत, मेथिल बेंजीन ये सही हो सकता है, लेकिन क्लोरोबेंजीन गलत हो जाएगा। कह रहे बेंजाइल क्लोराइड गलत, कह रहे टालवीन सही है, कह रहे एस्टोफिनोन सही है। और जब आप इसका नाइट्रेशन करा रहे होंगे, कह रहे हैं ट्राई नाइट्रोबेंजीन, हो सकता है लास्ट तक लेकर के जा रहे हैं, ये भी सही है। और लास्ट में कह रहे साहब इसका रिएक्शन कैटेलिटिकली हाइड्रोजिनेट करा रहे हैं, यानी इसको रिड्यूस कर रहे हैं। यहां पर अगर आप हीट कर दें निकिल और H2 की उपस्थिति में 100 से 150 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो सीधे क्या बन जाएगा, साइक्लोहेक्सेन में कन्वर्ट हो जाएगा। साइक्लोहेक्सेन भी देखिए बन रहे हैं, इसका मतलब हमारा लास्ट वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा। अगला देखें सवाल, कह रहे हैं आइडेंटिफाई द अननोन कंपाउंड्स। जो यहां पर कंपाउंड नहीं लिखे गए हैं उनके नाम बताने हैं। जैसे ये बेंजीन रिंग है, AlCl3 की उपस्थिति में यहां मेथिल लगा, इसका मतलब ए क्या रहा होगा, CH3Cl रहा होगा। क्लोरीनेशन इसका कराया गया, B के स्थान पर जहां CH3 था वहां एक Cl लग जाएगा, ये देखना Cl लगा। ये जो रिएक्शन है FSR है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये जो रिएक्शन है ये ESR है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और यहां पर अगर आप देखें तो Cl हटा करके अगर हम KCN से रिएक्शन कराएं तो साइनाइड जाके क्या करेगा, इसी पर अटैक कर देगा। ये जो रिएक्शन है ये NSR है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो FESR, FSR, NSR अगर नाम पूछता, नेम रिएक्शन पूछता या रिएक्शन के प्रकार पूछता तो आप इसको भी बता सकते थे। फिलहाल उसने कहा A बताओ, B बताओ और C बताओ, तो ये मेथिल क्लोराइड होगा और ये बेंजाइल क्लोराइड होंगे और ये KCN होगा। तो इसमें ढूंढिए, देखिए आंसर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, मेथिल क्लोराइड
बेंजाइल क्लोराइड और KCN। तो सेकंड आंसर इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखें, कह रहे हैं सिमिलर टू एल्कीन एंड एल्काइन। एल्कीन और एल्काइन की तरह सिमिलर होता है एल्काइंस। बेंजीन आल्सो अंडरगोस ओजोनोलिसिस इन द प्रेजेंस ऑफ गिवन रिएक्शन, आइडेंटिफाई एक्स एंड वाई। एक्स और वाई को हमें आइडेंटिफाई करना भैया। ये देखना, अगर ये बेंजीन का रिएक्शन हम ओजोन के साथ कराते हैं, हालांकि यहाँ वेरी वेरी लो टेम्परेचर लिया जाता है, लगभग 200 केल्विन टेम्परेचर होता है लो टेम्परेचर पर, तो ये बेंजीन ओजोनाइड बनाएगा बेटा। ठीक है, ये तो बेंजीन है। अब यहाँ से बॉन्ड आप तोड़ दीजिए, इसके सीधे हटा, इसको भी हटा दीजिए यहाँ से, ये भी हटे, इनको भी हटा दीजिए भाई यहाँ से। ठीक है, ये लगा, ये लगा, ये लगा, ये हुआ बेंजीन ट्राईओजोनाइड C6H6O9। इसी को बोलते हैं बेंजीन ट्राईओजोनाइड। 3 मोल ओजोन खाएगा। और इसी का होता क्या बाद में, जब आप इसी को हाइड्रोलाइज करा देंगे और इसको हम डायरेक्ट करा देंगे, डायरेक्ट कराते हो तो आप यहीं शॉर्टकट लगाते हो, ऐसे ऐसे बांधे आप यहाँ ओ लगा देते हो ऐसे, CHO 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 CHO, तो 3 मोल ग्लाई ऑक्सल बनता है। और यह हुआ बेंजीन ट्राईओजोनाइड। और इसको जब आप तोड़ोगे तो देखिए ऐसे टूटता है ये। थोड़ा इसका रंग बदल दें, कलर वलर बदल दें थोड़ा, देखें ऐसे टूटता है। ये 3 ऑक्सीजन जिंक के साथ जाएगा और ये यहीं से ब्रेक कर जाएगा बॉन्ड ऐसे। देखिए दोनों बॉन्ड टूट के इसके बीच डबल बॉन्ड लग जाएगा, ये डबल बॉन्ड लग जाएगा CHO 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 CHO, इसी को ग्लाई ऑक्सल कहा जाता है। क्लियर? चाहे ऐसे चलें चाहे ऐसे चलें, 2 कंपाउंड बनेंगे इसमें, पहला बेंजीन ट्राईओजोनाइड और दूसरा ग्लाई ऑक्सल। इसमें पहला आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट। अगले सवाल पे आए, कह रहे व्हिच विल गिव एफरवेसेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विद सोडियम बाइकार्बोनेट। तो सोडियम बाइकार्बोनेट जिस एसिड का साल्ट है वो एसिड है H2CO3। कार्बोनिक एसिड से स्ट्रॉन्गर एसिड कौन कौन है? पिक्रिक एसिड है, एस्टिक एसिड, दोनों हैं। तो दोनों के साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करेगा। क्लियर? अगला देखें जरा, कह रहे साहब कोई कंपाउंड X है, क्लोरीन के साथ रिएक्शन कराया गया, बेंजो ट्राई क्लोराइड बना, तो ये बेंजीन रहा होगा और उस बेंजीन से मेथिल लगे होंगे, तभी तो सारे के सारे H रिप्लेस हो गए। यहां क्या बना? बेंजीन बेंजो ट्राई क्लोराइड। ठीक है, और इसको हाइड्रोलिसिस करा देंगे, तो जब आप इसको हाइड्रोलिसिस कराओगे, हम नीचे दिखा दे रहे हैं, जहां जहां Cl लगा है बेटा वहां वहां क्या लग जाएगा? OH लग जाएगा। और सबको बात पता है कि इसमें से एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर आएगा, कंपाउंड देखिए किस में कन्वर्ट हो गया? COOH, यानी कि बेंजोइक एसिड में। आंसर इसमें कौन सा करेक्ट हो जाएगा भैया? इसमें तो जो X होगा वो टालवीन होगा, ये है टालवीन और ये होगा बेंजोइक एसिड। स्पष्ट? अगले क्वेश्चन पे आ जाएं, कह रहे हैं CF3। पहले तो आप ये जान लीजिए जो CF3 है ये -M ग्रुप है, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। तो जो नाइट्रोनियम आयन आ रहा होगा वो इसी के मेटा पोजीशन पे आकर के लग जाएगा। आंसर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? मेटा नाइट्रो ट्राईफ्लोरो मेथिल बेंजीन। क्लियर? अगले सवाल पे आ जाएं, कह रहे हैं साहब इस कंपाउंड में हम रिएक्शन कराना चाह रहे हैं। पहले तो आप ये जान लें मेथिल में और मेथॉक्सी में किसकी +M पावर एक्टिवेटिंग पावर ज्यादा है? इनकी, यानी इसी के अर्थों पर यहां से इलेक्ट्रोफाइल आकर के लगेगा। अब इलेक्ट्रोफाइल क्या उत्पन्न हो रहा होगा, जरा इसको देखिए, यही था ना डबल बॉन्ड,
CH2, यहां से क्या निकलेगा H+, ये H+ पहले अटैक करेगा, अब H+ यहां अटैक करेगा या यहां अटैक करेगा, जो बेटर न्यूक्लियोफाइल होगा उससे अटैच होगा जाकर के। तो एल्कीन इज द बेटर न्यूक्लियोफाइल देन एरोमेटिक कंपाउंड, या कह सकते हैं बेंजीन। ओके, तो ये जाके भैया पहले यहीं अटैक करेगा, बॉन्ड देखिए से टूटा, नेगेटिव यहां क्या आया, पॉजिटिव इसके साथ जाकर के लगा, CH3, ये टर्सेरी ब्यूटिल कार्बोकैटायन हुआ, यही इलेक्ट्रोफाइल जाकर के इस पर अटैक करेगा। तो जब यहाँ अटैक करेगा अर्थों पर, तो देखिए प्रोडक्ट कोई बन रहा है भैया इसमें मेथॉक्सी के, ये देखिए पहला ही कंपाउंड बन रहा है, देखिए C के साथ 3 मिथिल लगे हुए हैं, स्पष्ट पहला कंपाउंड करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल पे आ जाए, कह रहे बेंजोइक एसिड मे बी प्रिपेयर्ड बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ, बेंजोइक एसिड को किसके ऑक्सीडेशन से आप बना सकते हैं, इनका तो होना नहीं, इनका, इनका, इनके, इनके, खाली यही पर एक एल्काइल ग्रुप लगा हुआ है, अल्फा H इसके पास, इसलिए ऑक्सीडाइज होगा, और अन्य कोई ग्रुप लगा नहीं है, ये COOH में कन्वर्ट होगा, यही बेंजोइक एसिड बना रहा होगा। जब आप इसको ऑक्सीडेशन कराओगे हॉट एसिडिक KMnO4 के साथ, यही कंपाउंड क्या बना लेगा बेटा, सीधे बेंजोइक एसिड। स्पष्ट। अगले क्वेश्चन पे आ जाएं, द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन द रिएक्शन, इस रिएक्शन में जो मेजर प्रोडक्ट बन रहा होगा, ध्यान से आप देखें, यह है एक्टिवेटिंग ग्रुप, ये क्या करेगा, अपने अर्थों पर, पैरा तो भरा हुआ है, तो अपने अर्थों पर ही, चाहे ऊपर और चाहे नीचे, यहां से सल्फोनिक ग्रुप ला करके जोड़ देगा भैया, यही इलेक्ट्रोफाइल जाकर के लगेंगे। तो देखिए इसके अर्थों पर कोई लगा है भैया इसमें, यस, पहले कंपाउंड लगा हुआ है, देख लीजिए ध्यान से, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आ जाएं, कह रहे आइडेंटिफाई द कंपाउंड Y इन द फॉलोइंग रिएक्शन, हमें कंपाउंड Y को आइडेंटिफाई करना है। यहां देखना डाइजोटाइजेशन हुआ, CO2Cl2 लगे हैं, ये सैंड मेयर रिएक्शन हो रहा है भैया, यहीं पर क्लोरोबेंजीन बन रहा होगा। ढूंढिए इसमें कोई आंसर मैच कर रहा है, यस, पहला आंसर मैच कर रहा है, चेक कर लीजिए। अगले सवाल पे आ जाएं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज कैन एक्ट एज स्ट्रॉन्गेस्ट बेस, कौन इसमें सबसे तगड़ा स्ट्रॉन्गेस्ट बेस होगा। इसमें हालांकि सब पर निगेटिव लगा हुआ है मैडम, या जो भी इसको टाइप किए हैं इस पर निगेटिव नहीं लगाए हैं। हमें बेस पता करने के लिए उनके एसिड को चेक करना होगा। इनका एसिड देखिए ये है, इनका एसिड ये है, इनका एसिड ये है, इनका एसिड ये है भैया, ठीक है। तो अगर आप इनके एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर देखें तो सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ होगा इनका मेटानाइट्रोफिनॉल का, फिर उसके बाद एसिडिक स्ट्रेंथ किसका होगा भैया, यहां पर फिनॉल का, फिनॉल का होगा बेटा। फिर एसिडिक स्ट्रेंथ किसका होगा, वाटर का। फिर उसके बाद किसका होगा, अल्कोहल का। अब अगर आप ये एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर देखे हैं तो इनके कॉन्जुगेट बेस के बेसिक स्ट्रेंथ का जरा ऑर्डर देख लीजिए, इसी को रिवर्स कर देंगे। अब आप जब आप इसके कॉन्जुगेट बेस में जाएंगे, इसकी बेसिक स्ट्रेंथ सबसे कम, उससे ज्यादा फिनॉक्साइड आयन का, उससे ज्यादा हाइड्रोक्साइड आयन का, और सबसे ज्यादा एल्कोक्साइड आयन का। स्पष्ट। तो आंसर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, सेकंड। क्लियर। अगले सवाल पे आ जाएं, करें आइडेंटिफाई द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन सीक्वेंस, करें आइडेंटिफाई द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन सीक्वेंस। इस रिएक्शन सीक्वेंस का प्रोडक्ट बताना है कि कौन सा प्रोडक्ट करेक्ट हो रहा होगा। जिंक के साथ जब आप डिस्टिलेशन कराओगे ना, तो जिंक क्या है, डीऑक्सीजनेटिंग एजेंट, यहां से ऑक्सीजन खाएगा, जो X बन रहा होगा ये बनेगा बेंजीन, और बाद में इसी का एसिटाइलेशन करा रहे हैं, फिडल क्राफ्ट रिएक्शन, AlCl3 बॉन्ड नहीं से टूटा, और यही इलेक्ट्रोफाइल जाकर के रिंग पर अटैक करेगा भैया,
यहां देखना ये बन रहे हैं COCH3, एस्टोफिनोन ढूंढिए, सेकंड आंसर करेक्ट। अगले सवाल पे आ जाए, करें व्हाट प्रोडक्ट आर द फार्म्ड व्हेन द फॉलोइंग कंपाउंड इज ट्रीटेड विद ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ FeBr3। करें व्हाट प्रोडक्ट्स आर फार्म्ड, कौन सा प्रोडक्ट बनेगा व्हेन फॉलोइंग कंपाउंड को ब्रोमीन के साथ क्या किया जाए, ट्रीट किया जाए बेटा। क्लियर बात। तो अगर आप ब्रोमीन के साथ ट्रीट करेंगे, देखिए ये और ये, ठीक है, अगर आप यहां देखें तो एक तो इनका देखिए ये अर्थो बनेगा और इसका दूसरा ये पैरा बनेगा। आप सोच रहे हैं कि हम बीच में भी घुसेड़ देंगे, तो दो बल्कियर ग्रुप के बीच में ब्रोमो ग्रुप जो कि 3-3 लोन पर रख रहा वो घुसेगा नहीं, तो एक कंपाउंड इसका अर्थो वाला बनेगा और एक इसका पैरा वाला बनेगा। यानी जो कंपाउंड बनकर क्या आ रहे होंगे, देखिए ये कंपाउंड बन रहे होंगे भैया, यहां लगा मेथिल, यहां लगा मेथिल, तो एक यहां ब्रोमो लगा दीजिए, दूसरा कंपाउंड इसका ये बन रहा होगा। यहां बीच में ना घुसेड़िएगा भाई, स्पष्ट। तो देखिए दो प्रोडक्ट इसके बने, दो प्रोडक्ट, इसमें ऑप्शन ढूंढिए आंसर कौन सा मैच कर रहा है। यस, सी वाला आंसर मैच कर जा रहा है। अगला सवाल, बेंजीन का रिएक्शन ए के साथ करा रहे हैं, निकिल के साथ हीट कर रहे हैं। अब बताइए कितना मोल H2 खाया होगा, जितना मोल डबल बॉन्ड रहते हैं इसमें, तो 1, 2 और ये 3 मोल डबल बॉन्ड है, तो 3 मोल H2 खा रहा होगा ये, तो 3 मोल H2 किस में लगा है, सी में। स्पष्ट। आगे देखें जरा भैया, कह रहे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ फंक्शनल ग्रुप इज मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। नाइट्रो लगे, CHO लगे, SO3H लगे, COR लगे, यही है सारे के सारे मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। अगले क्वेश्चन पे आ जाएं, कह रहे इन एन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ द नाइट्रोबेंजीन द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रो ग्रुप, जो नाइट्रो ग्रुप होता है ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को घटाता है अर्थो और पैरा पोजीशन पर। क्लियर। कह रहे डीएक्टिवेट्स द रिंग बाय इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, नहीं इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट द्वारा नहीं, मेसोमेरिक इफेक्ट के द्वारा ये डीएक्टिवेट करता है, डिक्रीज करता है। कह रहे एक्टिवेट्स द रिंग, ये तो पहली बात गलत हो गया। तीसरा कह रहे डिक्रीजेस द चार्ज डेंसिटी एट आर्थो एंड पैरा पोजीशन ऑफ द रिंग रिलेटिव टू मेटा पोजीशन बाय रेजोनेंस। बिल्कुल एकदम एग्जैक्ट करेक्ट आंसर यही निकल करके आ रहा होगा। इसको पढ़ने की जरूरत नहीं क्योंकि इसमें लिखा गया इंक्रीजेस द चार्ज डेंसिटी, तो चार्ज डेंसिटी बढ़ाता नहीं बल्कि घटाता है। कह रहे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट रिगार्डिंग नाइट्रेशन ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड। कह रहे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट, गलत है किसके रिस्पेक्ट में, नाइट्रेशन के रिस्पेक्ट में। कौन गलत स्टेटमेंट है, पहला करें द रेट ऑफ नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन इज ग्रेटर देन दैट ऑफ हेक्साड्यूट्रोबेंजीन। ये है हेक्साड्यूट्रोबेंजीन बेटा, पहले हम बेंजीन बना दें यहां, और हेक्साड्यूट्रोबेंजीन देखें, ये है। चाहे बेंजीन का नाइट्रेशन कराएं और चाहे हेक्साड्यूट्रोबेंजीन का नाइट्रेशन कराएं, दोनों का नाइट्रेशन का रेट सेम होगा। क्यों, जबकि C और D का बॉन्ड एनर्जी ज्यादा है और C और H का कम है। लेकिन याद रखें बॉन्ड ब्रेकिंग रेट डिटरमाइनिंग स्टेप नहीं होता। स्पष्ट ही बातें, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप इलेक्ट्रोफाइल का जो अटैक होता है, एरिनियम आयन का फॉर्मेशन होता है, वो होता है। बॉन्ड ब्रेकिंग तो लास्ट में होता है और वो फास्ट रिएक्शन होता है, वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप नहीं है। यही कारण है कि हेक्साड्यूट्रोबेंजीन और बेंजीन का रेट ऑफ नाइट्रेशन सेम टू सेम होगा। तो पहला स्टेटमेंट क्या हो गया, कह रहे ग्रेटर होगा, ये तो गलत हो गया, पहला स्टेटमेंट गलत है। दूसरे पे जरा आ जाए भैया, द रेट ऑफ नाइट्रेशन ऑफ टॉल्यूइन इज ग्रेटर देन दैट ऑफ बेंजीन। बिल्कुल करेक्ट, टॉल्यूइन में मेथिल ग्रुप लगा हुआ है, रिंग को एक्टिवेट कर देगा ESR के लिए, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए, तो दूसरा तो करेक्ट है। तीसरा पढ़ेगा द रेट ऑफ
नाइट्रेशन ऑफ क्लोरोबेंजीन इज ग्रेटर, गलत। क्लोरो ग्रुप क्या है, रिंग को वीकली डीएक्टिवेट कर देता है। अगर हम रिएक्टिविटी देखें ESR के प्रति तो क्लोरोबेंजीन की रिएक्टिविटी बेंजीन से कम होती है, जबकि इसमें कह रहे हैं ज्यादा होती है। तो 1 और 3 गलत हुआ। नाइट्रेशन इज एन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो सही है भैया। तो 1 और 3 गलत माना जाएगा, इसमें आंसर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, सेकंड। अगले क्वेश्चन पे आ जाए। कह रहे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग कोल्बे इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेस। क्लियर, कौन इसमें करेक्ट है। पहला, करे एल्केन कंटेनिंग इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आर प्रिपेयर्ड, बिल्कुल करेक्ट। जैसे मान लीजिए यह है CH3COO है, इनका हम इलेक्ट्रोलिसिस करा रहे हैं इन्हीं के सोल्यूशन का। तो बॉन्ड देखिए ऐसे टूटते हैं, पार्टिकल जनरेट होते हैं और ये CH3 अपने ही CH3 से जाकर के जुड़ जाता है, इथेन का प्रिपरेशन होता है। स्पष्ट, देखिए 2 कार्बन का बना, अगर 2 लेके चलेंगे तो 4 का बनेगा। स्पष्ट, तो इसमें हमेशा या इन जनरल कह सकते हैं इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम का प्रिपरेशन होता है। जैसे उल्टी रिएक्शन होता है ना क्रिटिकल के थ्रू जाते हैं, ऐसे भी क्रिटिकल के थ्रू जाते हैं बेटा, अपना ही क्रिटिकल से जुड़ जाते हैं। अगर आप डिफरेंट ग्रुप लेकर के चलेंगे तब मिक्सचर बनता है क्रिटिकल का। इसमें दूसरा देखें जरा, कह रहे सोडियम और पोटेशियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड आर टेकन एज सबस्ट्रेट, बिल्कुल करेक्ट। पहला दूसरा दोनों करेक्ट। तीसरे में क्या कह रहे हैं, कह रहे मीथेन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड, गलत। इस मेथड से मीथेन नहीं बनाया जा सकता। उड्स मेथड से भी, उड्स रिएक्शन से भी मीथेन नहीं बनाया जा सकता। क्लियर, अगर मीथेन बनेगा तो मिक्सचर से प्रोडक्ट बनते हैं। H2 गैस इज डिपॉजिटेड एट एनोड, गलत। इसमें जो इथेन या हाइड्रोकार्बन बनकर के आता है वो एनोड पर जाता है और H2 गैस जाता है कैथोड पर। पूरी बात क्लास में पूरा एक्सप्लेन करके मेरे लाल पढ़ाया गया है बेटा, आप बुकलेट देखिएगा, हमसे आकर के बाहर मिलिएगा, हम आपको बताएंगे। ओके, तो इसमें आंसर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट और सेकंड, तो आंसर इसमें ए करेक्ट हो जाएगा। कह रहे हैं बेंजीन डाइजोनियम साल्ट का फिनॉल के साथ रिएक्शन कराया जा रहा है, pH 9 से 10 हम लेकर के चल रहे हैं। ये कपलिंग रिएक्शन है, इसमें ऑरेंज डाई बनता है, यही जाकर के इसके रिंग पर अटैक कर देगा। कंपाउंड देखिए ये बन करके आ रहा होगा। ये भी पूरा अच्छे से क्लास में पढ़ाए थे हम और कहे थे भैया ये इंपॉर्टेंट है। इसका नाम है पैरा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन। क्लियर, इसी को हम कहते हैं ऑरेंज डाई। रटने का तरीका हमने बताया था, OH अगर लगा होगा तो O फॉर OH, O फॉर ऑरेंज, ऑरेंज डाई ये बन करके आएगा। यहीं अगर NH2 लगा होता, अगर हम इसका एनिलीन से कराते pH तब यहां 4 से 5 रखा जाता, तब उस केस में येलो डाई बन रहा होता। स्पष्ट, आइए अगले सवाल पे आइए। कह रहे व्हिच विल गिव कपलिंग रिएक्शन, वेरी वेरी इजी। तो कपलिंग रिएक्शन वो सबसे तेज देंगे जिसमें बेंजीन रिंग में तगड़ा डीएक्टिवेटिंग ग्रुप या -I ग्रुप या इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप लगे होंगे। क्यों, क्योंकि जितने तगड़े से वो खींचेंगे उतने तगड़ा इसको इलेक्ट्रोफाइल बनाएंगे, इलेक्ट्रोफिलिसिटी की और बढ़ाएंगे, और ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह ही वर्क करता है, जाकर के अटैक करता है न्यूक्लियोफिलिक उस पे बेंजीन रिंग पर जाकर के। तो अब जरा बताइए, यहाँ OCH3 लगा, एक्टिवेट कर, मतलब ये इसको क्या कर रहा होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की ओर बढ़ा रहा होगा। ये CHO लगे, ये भी खींच रहे होंगे, ये नाइट्रो लगा, ये भी खींच रहे होंगे। क्लियर बात, सबसे ज्यादा खींचिंग प्रॉपर्टी इन्हीं की है। इस पे क्या कर रहे होंगे, और पॉजिटिव चार्ज ला रहे होंगे, इसको और तगड़ा इलेक्ट्रोफाइल बना रहे होंगे। ये सब हम ऑर्डर लिखवाए थे जब कपलिंग रिएक्शन आपको पढ़ाया जा रहा था। 3-4 अलग से हमने कंपाउंड दे करके आपसे क्लास में पूछा था कि बताइए किसकी रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होगी। ये सब क्लास में डिस्कस किया जा चुका है बेटा, इसमें ए आंसर करेक्ट हो जाएगा। 45वां सवाल करें, ऑन एक्सपोजर ऑफ लाइट एंड एयर फिनॉल ऑक्सीडाइज्ड इनटू, किसमें, फिनोक्विनोन में। ये देखना, ये है फिनॉल है। जब आप एयर और प्लस लाइट की उपस्थिति में इसको एक्सपोज करते हैं
तो ये पहले बेंजोक्विनोन बनाता है, थोड़ा बहुत मात्रा इसका ऑक्सीडाइज होता है और ज्यादातर ये बचे रहते हैं। जो बचा हुआ कंपाउंड है वही इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग के द्वारा मिक्सचर बना लेता है रंगीन। यहां देखना हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना है, ये फिनॉल है, ये क्विनोन है, मिलके दोनों का नाम क्या होगा? फिनोक्विनोन। और ये पिंक कलर या रेड कलर या ब्राउन कलर, मतलब ये कलर्ड मिक्सचर्स होते हैं बेटा, ये कलर्ड मिक्सचर्स होते हैं। तो आंसर इसमें कौन सा करेक्ट हो जाएगा? बी। क्लियर? जितने इसमें सवाल थे लल्ला, अगर आप ध्यान से देखें तो सारे सवाल इसमें वेरी वेरी इजी थे। इसीलिए हम इसके बाद जो अगला टेस्ट है फिर एरोमेटिक का ही लगाए हैं, उसमें थोड़ा सा इससे क्वेश्चंस अच्छे आपको मिलेंगे। तो अगले वाले टेस्ट को जरूर दीजिएगा, भागिएगा नहीं मेरे लाल। ओके, थैंक यू।